स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओरछा तेगेला में फैसिलिटी डायरेक्टर के पद पे तैनात हूँ। आज मेरे साथ मेरी पूरी टीम बैठी हुई है और एक छोटा-सा प्रकरण जो था वो जो बहुत बड़ा बन चुका है, वो हमारे सामने आया है और मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये प्रकरण हुआ क्या था। एक्चुअली एक पेशेंट संतोष कुमार अहिरवार हमारे पास हॉस्पिटल में आए थे, जो कि बहुत गंभीर स्थिति में आए थे और हम लोगों ने कोशिश करी, हमारी डॉक्टरों की टीम ने कोशिश करी उनको बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाए हम लोग उनको। उनकी स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी, किस कंडीशन में आए थे, वो सारी की सारी डिटेल इस फाइल में मेंशन है। हमारे साथ डॉक्टर अतहर अंसारी हैं, जो कि हमारे फिजिशियन हैं और इनका 2 दशक का अनुभव रह चुका है पेशेंट केयर में, जिसमें इन्होंने दिल्ली में काम किया, अपोलो हॉस्पिटल में और बत्रा हॉस्पिटल में। यही डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे और ये उनकी फाइल लिखकर बताएंगे कि पेशेंट किस सिचुएशन में आया था, क्या कंडीशन थी पेशेंट की। डॉक्टर अतहर। ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे ना, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में आए थे हमारे पास और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। इनको एक वायरस था लिवर का, हेपेटाइटिस सी वायरस जिसको कहते हैं, वो लिवर को असर करता है। ये क्रॉनिक अल्कोहलिक भी थे, अल्कोहल लिया करते थे, इसके कारण भी इनका लिवर कमज़ोर हो गया था। इनको डायबिटीज़ भी थी और बड़ी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी। तो हमारे पास जिस टाइम ये आए थे, उस टाइम इनका शुगर 500 से भी ज़्यादा था, तो बहुत सीवियर और बिगड़ी हुई डायबिटीज़ थी। इसके ऊपर से अब इनको इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन इनके लिवर में था। लिवर में इनके 3 मवाद के एब्सेसेस बने हुए थे। लिवर एब्सेस कहते हैं इस कंडीशन को, बड़े-बड़े एब्सेस थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही एब्सेस बने, तुरंत अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इतनी सारी और प्रॉब्लम्स थी, इनको वायरस था, अल्कोहल था, लिवर ख़राब था, डायबिटीज़ था। इस सब के साथ वैसे भी मरीज़ का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उनको हमने एक ट्यूब डाला था लिवर के एब्सेस को ड्रेन करने के लिए। थोड़ा बहुत उसमें से एब्सेस निकला भी था, मवाद निकला था उसमें से। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पेशेंट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट ऐसी कंडीशन में आया था कि दवाइयाँ उसको ठीक कर नहीं सकीं। दवाइयों को भी काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एंटीबायोटिक्स को असर करने के लिए कम से कम 48 से 72 घंटे चाहिए होते हैं। उतना टाइम हमें मिल ही नहीं पाया, पेशेंट ने इतना टाइम ही नहीं दिया। वो ऐसी कंडीशन में आए थे, उनका बीपी भी गिर गया था, इन्फेक्शन पूरा फैल चुका था उनका जिस टाइम हमारे पास आए थे। पूरे प्रयास के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए। इसके बारे में जो उनके परिजन थे उनको पहले बता दिया गया था कि वो इतनी बुरी कंडीशन में आए हैं, उनकी बचने की उम्मीद कम है। इस बात का कंसेंट भी दे दिया गया था, ले लिया गया था उनसे और सबको अवेयर था इस सिचुएशन के बारे में। कोशिश करी डॉक्टरों ने, नहीं बच पाया मरीज, इसके लिए अस्पताल को भी दुःख होता है और कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके पास कोई मरीज आए और वो ना बचे या उसकी मृत्यु हो जाए। कोई अस्पताल ये नहीं चाहता और कोई अस्पताल नहीं चाहता कि उसके अस्पताल में हंगामा हो, लोगों के साथ, स्टाफ के साथ या लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो। लेकिन ये बहुत दुखद हुआ कि पेशेंट के मरने के बाद उसके दिमागदारों से ज्यादा कुछ ऐसे लोगों ने उपद्रव मचाया अस्पताल के अंदर जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया। उन लोगों को किसी ने उकसाया या वो लोग क्यों उपद्रव किया मुझे मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम, उसकी जांच का विषय है, जिसके लिए हमने एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में और हमने पास में जो पुलिस चौकी है, नराय पुलिस चौकी, वहां पर हमने कंप्लेन रेज करा दी है। लेकिन जब वो उपद्रव हुआ उस वक्त लोगों ने पैसे की, जबकि पेशेंट का जो इलाज चल रहा था वो आयुष्मान से निःशुल्क चल रहा था, जिसमें पेशेंट से कभी पैसे की कोई मांग या उसके रिश्तेदारों से कभी पैसे की कोई मांग नहीं करी गई। लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदार आए, हंगामा करने लगे। उन्होंने क्रियाक्रम के लिए, बहुत सारे लोगों ने शराब पी रखी थी, उन्होंने क्रियाक्रम के लिए पैसे मांगे और पैसे मांगने के बाद जब हमने बोला कि क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं देता अस्पताल, ऐसा ये कोई रूल नियम नहीं है, तो उन्होंने टेबल कुर्सी उठाकर मारना शुरू किया और हल्ला मचाना शुरू किया। हमें ऐसा लगता है कि उकसाए हुए लोग थे उसमें, रिश्तेदार, दिमागदारों से ज्यादा भीड़ के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो पैसे लेना चाहते थे, अस्पताल से पैसे ऐंठना चाहते थे और उन्होंने हल्ला मचाया और हल्ला मचाते हुए तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। हमारे डॉक्टरों की जान भी खतरे में थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ को मारा जाता है, पीटा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अपने मेडिकल स्टाफ को बचाने के लिए अगर हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज ने या सिक्योरिटी गार्ड्स ने बलपूर्वक ऐसे मॉब को, ऐसे उग्र, मतलब ऐसे लोगों को जो उग्र हो गए थे, जो बात की जगह मारपिटाई से हल्ला समस्या को सॉल्व करना चाहते थे, ऐसे लोगों को अगर बलपूर्वक बाहर निकाला और बाकी अस्पताल की गरिमा को बनाए रखा और जो बाकी मरीज इलाज ले रहे थे उनको, उनके इलाज में कोई दिक्कत ना आए, इसके तहत उनको बल का इस्तेमाल करना पड़ा। तो मैं कैसे बोल दूं कि एक एक तरफा ये बात है। इसमें जो वीडियो दिखाया जा रहा है बार बार यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, और उन चैनल्स के थ्रू ज्यादा दिखाया जा रहा है जो कि यूट्यूब के चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि हमारे देश में ये बुंदेलखंड की तरक्की में जो बाधा है वो ऐसे सोर्सेस हैं जो कि सत्य को सामने नहीं आने देना चाहते। वो चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जनता जो है वो गुमराह रहे, उनको सत्य का पता ना चले, इसलिए एक तरफा वीडियो दिखाई जा रही है, जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि अस्पताल के गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने बल का प्रयोग किया और उन उपद्रवी तत्वों को बाहर निकाला। लेकिन ये वीडियो नहीं दिखाई गई कि जहां पर उन लोगों ने, जिनको बाहर निकाला गया, उन लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर, अस्पताल के कर्मचारियों पर लात, घूंसे, चप्पल और स्टूल से प्रहार किया, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करी और अस्पताल में तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी। वो वीडियो दबा दिया गया। ये बड़े दुख की बात है कि आधा अधूरा वीडियो दिखाया जा रहा है। दूसरा, जब ये अस्पताल, हमारे पास ये वो लोग हैं जो इस अस्पताल के अंदर आए थे, हमारे पास, हमने कुछ दिन पहले एक वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और कुछ ऐसे पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल दिखाया था जो अस्पताल से खुश होकर गए हैं और जिन्होंने अस्पताल की बहुत तारीफ करी, व्यवस्थाओं की बहुत तारीफ करी। वो लोग थे, वो यूट्यूब चैनल्स के लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जिनके पास 25, 30, 50, 100, 150 लाइक्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन उन्होंने आए, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ देखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आधी खबर चलाई। इसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अस्पताल बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। आप लोग मुझे एक ऐसा अस्पताल बताइए जो मेडिकल सुविधा के मामले में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से 21 हो या एक कदम आगे हो। ऐसा अस्पताल बताइए जिसके पास यहां से बेहतर मशीनरी हो, यहां से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी या डॉक्टर्स की टीम हो। एक अस्पताल मुझे बताइए जो 24 घंटे मेडिकल सुविधाएं देने के लिए तत्पर हो। यह अस्पताल बुंदेलखंड के 600 से ज्यादा मरीजों लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा यहां पर आयुष्मान से जो सही मायने में मुफ्त में इलाज होता है वो इस अस्पताल के अंदर होता है। ना दवाइयों के पैसे लिए जाते, ना जांच के पैसे लिए जाते। एडमिट होने के बाद मरीज का पूर्णतया निःशुल्क इलाज होता है। एस कुमार, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर पे कार्यरत हूँ। ये यथार्थ हॉस्पिटल जो है एक बहुत ही जेंट हॉस्पिटल है, आईपीओ लिस्टेड हॉस्पिटल है। इसके 4 ब्रांच दिल्ली, नोएडा में भी हैं, एक हमारा बुंदेलखंड रीजन में है, एक हमारा फरीदाबाद में है और 3 ब्रांचेस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। ये जो हॉस्पिटल है ये NABH एक्रेडिटेड है। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं प्रोटोकॉल, पॉलिसी, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके अटेंडेंट का भी ध्यान रखा जाता है, उनके यहाँ पे ठहरने की भी सुविधा दी जाती है। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनका खाना दोनों टाइम का मुफ्त दिया जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी स्पेसियस जगह है जहाँ पे पेशेंट या उनके तीमारदार को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। OPD सर्विसेज सेवाएं बहुत अच्छी हैं। हमारे बेस्ट क्लास के डॉक्टर्स हैं, बेस्ट क्लास के और मेडिकल असिस्टेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे, वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जो अच्छे अस्पतालों में काम कर चुके हैं। वो मरीजों की भावनाएं, इमोशंस, जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी जूझते हुए, उन सबको देखते हुए हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, GDA, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, बेस्ट क्लासेस हैं। हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने के लिए सक्षम हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आई वाज देयर इन आर्टेमिस, मैं फोर्टिस में भी, और 7 साल से ज़्यादा मैं मेदांता जो गुड़गांव में, वहाँ पे काम कर चुका हूँ। लगभग 18 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट केयर सर्विसेज में। मेरी यही धारणा रहती है, हमारा यही प्रण रहता है कि पेशेंट या अटेंडेंट कोई भी आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत लेके आए, उस दिक्कतों का हम निवारण करें। हमारे बेस्ट क्लासेस डॉक्टर हैं, वेल इक्विप्ड है, स्टैंडर्ड आर्ट ऑफ मशीन्स हैं, उनसे उनके हर प्रकार के जो इस प्रकार की जो दुख है, उनको जो कष्ट होता है, उनकी जो बीमारियां हैं वो हम दूर करें, जो कि बहुत ही न्यूनतम दरों में होता है। अगर वो कैश के हैं, अगर वो TPA के हैं या आयुष्मान का है तो मुफ्त इलाज होता है। तो ये बुंदेलखंड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, 305 का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ, जो कि सबसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जो बाहर अदर क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा और काफ़ी गोल्ड मेडल से काफ़ी अवॉर्डेड है, वो यहाँ पे आके आप लोगों की सेवा दे रहे हैं। बस उनसे गुजारिश यही है, जो यूट्यूब ये जो इस अस्पताल की छवि खराब करने या किसी भी प्रकार के इसको दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे यही है कि आप एक बार आके दूसरे पक्ष की भी सुने। किसी भी प्रकार की आपकी ये हरकतें किसी भी अच्छे अस्पताल और जो मरीजों का जो विश्वास है, जो यहाँ से ठीक होके गए हुए हैं, हंसते मुस्कुराते जाते हैं, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे पास जो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जो हमारे पास जो ये यथार्थ हॉस्पिटल है, इतना बेस्ट क्लास है बुंदेलखंड में, यहाँ इतना स्पेशियस है, लॉन्ड्री मशीन्स हैं,
इतना डिसइंफेक्शन रखा जाता है, हर प्रकार के सपोर्टिंग स्टाफ वेल एजुकेटेड है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मंथली दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है कि पेशेंट के साथ कैसे बात करना है, अटेंडेंट के साथ कैसे बात करना है, उनका ख्याल कैसे रखना है। ये दिन प्रतिदिन उनसे ट्रेनिंग रूप में उनको दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार को की तकलीफ ना हो अटेंडेंट और उनके तीमारदारों को और पेशेंट को। तो ये सब चीज़ें निरंतर हमारे ट्रेनिंग के रूप में दी जाती है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि पेशेंट या उनके जो अटेंडेंट हैं वो यहाँ से खुश होके जाएँ, अपना इलाज बेहतरीन करवाएँ, किसी भी प्रकार के किसी भी अदर हॉस्पिटल में छलावे में ना पड़ें। यथार्थ उनके साथ है, अपना यथार्थ समझ के यहाँ पे आएँ, अपनी बेस्ट सर्विसेज़ यहाँ से लें। हमारे पास जो बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल सर्विसेज़ हैं, हमारे साथ डॉक्टर शशांक सेठ हैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो आपको एलैबोरेट करेंगे, बताएँगे कि क्या-क्या बेस्ट क्लास के इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे कि मरीजों को जल्दी से डायग्नोस करके उनका जल्द से जल्द इलाज करके और जितनी जल्दी हो उनके घर पे सकुशल हँसते मुस्कुराते यहाँ से भेज सकते हैं। डॉक्टर शशांक हैं हमारे साथ, वो बताएँगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशांक है। मैं यहाँ पे डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ। हमारे अस्पताल में बेस्ट से बेस्ट इलाज होता है, बेस्ट कैथ लैब है हमारे पास, बेस्ट पैथोलॉजी है जिसमें सारी वेल इक्विप्ड वर्ल्ड क्लास मशीन्स हैं। हम हर मरीज़ का यहाँ पे जल्द से जल्द डायग्नोसिस करके तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। बेस्ट इमरजेंसी टीम है जो 15 से 20 मिनट में पेशेंट को जान बचा के उसको आईसीयू में भेजते हैं ताकि वहाँ पे उसकी जान बचाई जा सके। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इलाज जिसमें मरीज को परेशानी हो, हमारे यहाँ नहीं होता है। जो यूट्यूबर्स ये गलत वीडियोस चला रहे हैं वो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो ये सब काम ना करें ताकि अस्पताल की छवि खराब हो। यहाँ पे हमने हर मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज किया। हमारे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स की टीम है। हमारी टीम में 25-25 साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स हो। डॉक्टर अतहर अंसारी हैं, वो उनका 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। हमारे पास हर डॉक्टर के पास कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और मरीज के लिए हर तरीका बेहतर से बेहतर इलाज हम करते हैं। और आईसीयू केयर के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं। किसी भी मरीज का आईसीयू में कोई गलत इलाज नहीं हुआ है और पैथोलॉजी लैब हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी लैब हर तरीके से बेहतरीन है। हमारे पास बेस्ट क्लास के कैथ लैब हैं जिसमें कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो है बहुत अच्छे उच्च स्तर पे कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है जो कि अस्पताल को डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्शन रहित मतलब किसी भी कोई दूषित कीटाणु को रुकाव के लिए निरंतर जाँचें करती रहती हैं। हर प्रकार की जो सुविधाएँ होती है एक अच्छे अस्पताल में, आप एम्स के गाइडलाइंस जो होते हैं मेडिकल जो ऑल ओवर इंडिया चलता है उस पे आधारित जो भी जाँचें जो भी प्रक्रिया अस्पताल के लिए और पेशेंट और उनके अटेंडेंट की सुरक्षा के लिए होते हैं वो हम तत्पर करते रहते हैं। हमारे पास क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हिमांशु हैं जो कि बता सकते हैं कि हमारे पास जो ये क्रिटिकल केयर की जो सुविधाएँ आईसीयू की वो कैसे किस प्रकार के मरीजों को दिया जा सकता है। बोल देना सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु क्रिटिकल केयर में हूँ। मैं आपको अपनी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हम झांसी का सबसे बड़ा क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट चला रहे हैं। हमारा 45 बेड का क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे पास 18 से ज़्यादा वेंटिलेटर है और बाईपैप सपोर्ट है। हर बेड पे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मॉनिटर्स हैं। हर शिफ्ट में एटलीस्ट 5 डॉक्टर्स रहते हैं जो कि आपके सारे पेशेंट्स की केयर करने के लिए होते हैं। हर पेशेंट पे 1 या मैक्सिमम 2 नर्सिंग स्टाफ को 1 से 2 ही पेशेंट दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर केयर करी जा सके। जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सब किया जाता है। सर्जरी से पहले हमेशा प्री एनेस्थीसिया चेकअप किया जाता है, प्रॉपर्ली उसकी इन्वेस्टिगेशंस करी जाती हैं, जाँचें करी जाती हैं। जाँचें देखी जाती हैं कि पेशेंट उतना स्टेबल है कि नहीं है। अगर लगता है तो वो बताया जाता है, अगर नहीं लगता है कि पेशेंट स्टेबल नहीं है तो वो भी गाइड किया जाता है कि अभी हमें समय लगेगा। सारी चीज़ें बहुत ध्यान रख के करी जाती हैं, किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है। किसी भी तरीके से जीडीए, हाउसकीपिंग, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स बहुत एग्रेसिवली पेशेंट्स के लिए वर्क करते हैं। हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, चाहे कितना भी सिक पेशेंट हो हम लेने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और बचाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे पास में 45 बेड हैं तो थोड़ा ज़्यादा मरीज़ रहता है, उसकी वजह से कभी-कभी ये सब घटनाएँ होती हैं और सबको बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करा जाता है। वरना कई बार ऐसे भी हुआ है कि हमने एक-एक दिन में 10-10 पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर भी निकाले हैं।
तो वो हम अपनी तरफ से जितना प्रयत्न करके पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से गुजारिश यही है कि हम पे भरोसा बनाए रखें। सर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है ये पूरी तरह से सक्षम है और आप लोगों को हर तरह से समर्थन देने के काबिल है। उन निशों में मेडिकल सुविधाएं देखी, जिन संस्थाओं के साथ मैंने काम किया, मेरे को विदेश जाने का मौका मिला, मैंने हांगकांग में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में मैंने वहां पर जाके मेडिकल सुविधाएं देखी हैं, सिंगापुर में मेडिकल सुविधाएं देखी हैं। उस लेवल की सुविधाएं यथार्थ देने की कोशिश कर रहा है आपको बुंदेलखंड में। ट्रस्ट में उस लेवल की मशीनरी हमारे पास है, उस लेवल के डॉक्टर्स हमारे पास हैं, उस लेवल का ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं, वो भी आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल जो आयुष्मान कार्ड पे पूरा का पूरा दवाइयां और जांचें सब कुछ मुफ्त देता है? हम लोग सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो मैं आप लोगों को थैंक यू।